टॉपिक एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, अब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस यील्ड सम वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाइल डाइजेशन प्रोड्यूस बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रोड्यूस करता है। इफ़ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड दे विल इवेंचुअली पॉइजन द ऑर्गेनिज्म। अगर हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो पॉइजन भी बन जाता है। सिंस द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल टू द बॉडी इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम। वी ऑफन टेक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, स्पाइसेस, शुगर। तो हम ये भी तो खाते हैं। द एक्सेस ऑफ दिस मस्ट ऑल्सो बी रिमूव फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का ही मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट अमाउंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो बाहर हो जाए। In simple animals like Amoeba, Paramecium, sponge and Hydra, waste are removed through the body surface by the process of diffusion. Diffusion के द्वारा ये अपनी बॉडी का वेस्ट बाहर निकाल देते हैं बॉडी सरफेस से। They do not have any special organ of excretion. Excretion in insects. Insects में कैसा होता है? In most insects, the principal excretory organs consist of thread-like tubules called Malpighian tubules. So that remain attached to the digestive tract at the extreme anterior end of the hind gut. The waste materials are transported along the tubules to the gut for removal from the body along with feces. क्या होता है कि जब इंसेक्ट्स की जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होती है, जहाँ पे कि क्या है ट्यूबल्स है, उनको क्या बोल रहे हैं? माल्फिजियन ट्यूबल्स है ना। इनकी जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होती है वो किससे कंसिस्ट है? थ्रेड लाइक ट्यूबल्स। उनको माल्फिगियंस ट्यूबल्स कह रहे हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अटैच होती है ना, जहाँ से वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वहाँ से ही अटैच होती है। तो इस ट्यूब के द्वारा बॉडी से बाहर वेस्ट निकल जाता है। अब है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Plants have no special organs for the removal of waste materials. They excrete waste materials in the following ways. अब कैसे इनसे बाहर निकलता है? इनके अंदर कोई ऑर्गन तो होता नहीं है कि वो खाना जो वेस्ट है बॉडी का, इनके प्लांट की बॉडी का, वो बाहर निकल जाए। तो द गैसेज वेस्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 और वाटर है, आर रिलीज टू द एयर थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स एंड द लेंटिकल्स इन स्टेम्स। तो ये क्या होता है कि जो लीव्स है स्टोमेटा में और जो लेंटिकल्स हैं स्टेम्स में, उसके थ्रू ये जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कलेक्ट इन द लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री। और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो लीव्स ने कलेक्ट किया और बार्क ने, ट्रीज के बार्क ने कलेक्ट किया। जो बार्क का होती है वो प्लांट्स की स्टेम की जो छाल होती है उसको बार्क कहा जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लांट है गेट रीड ऑफ देम बाय शेडिंग ऑफ लीव्स एंड पीलिंग ऑफ बार्क। तो क्या होता है, वो जो शेडिंग है, पत्तियों को शेड कर देते, मीन्स गिर जाती है, और पीलिंग ऑफ बार्क छिल जाती है। सम वेस्ट आर स्टोर्ड एज सॉलिड बॉडीज, है ना, कुछ तो सॉलिड बॉडीज की तरह स्टोर हो जाती है। रबर एंड रेफिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच बॉडीज। तो रबर और रेफिड्स क्या हैं? वो इसके सच सॉलिड बॉडीज के एग्जाम्पल हैं। सम प्लांट्स गिव secretions such as gums, रेजिन, सैंडलवुड ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल etc. Some waste products of plants, that is rubber, resin, gum etc. are useful while refids are harmful. तो ये इनके एक्सक्रीशन है जो हमको यूज़ भी आते हैं या फिर कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में किस तरीके से होता है? द रेस्पिरेटिव वेस्ट प्रोडक्ट, जब हमने खाना खाया और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है? CO2 एंड वाटर, ये वेस्ट है, आर रिमूव्ड बाय द ब्लड एंड एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स एंड द नोज। द स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन एलिमिनेट यूरिया, salt and excess water. These materials from a liquid called
परपीरेशन और स्वेट। स्वेट मीन्स हमारा पसीना होता है ना। when your body perspires, it helps you not only to get rid of waste but also to regulate your body temperature। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को ही बाहर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट्स एक्सटेंशन एलिमिनेट सम वेस्ट एज फेसेस। जो हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो भी हमारी बॉडी के वेस्ट को बाहर करती है। द लीवर रिमूव्स अनवांटेड रेड ब्लड सेल्स एंड एक्सिस एमिनो एसिड्स। और लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी के अनवांटेड ब्लड सेल्स को और एक्सिस एमिनो एसिड्स को भी रिमूव करता है। दिस वेस्ट इज मिक्सड विद बाइल जूस। और जो ये वेस्ट है वो बाइल जूस में मिक्स हो जाता है, उसमें चला जाता है, गोज टू द duodenum and eliminated with the feces. The kidneys excrete liquids waste mainly urea in the form of urine। जो किडनी है वो कौन सा लिक्विड क्रिएट करती, एक्सक्रिएट लिक्विड वेस्ट, वो इस लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रीट करती मतलब बाहर निकालती, मेनली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के द्वारा ये सारा जो लिक्विड है, जो सारा बाइल जूस बना, ये जो सब कुछ बना, ये सब द किडनी ने क्या किया, इस वेस्ट को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया। बिसाइड्स यूरिया के अलावा यूरिन ऑल्सो कंटेन्स अदर वेस्ट सॉल्ट्स। यूरिन में क्या क्या होते हैं यूरिया के अलावा? सॉल्ट, एक्सिस वाटर दैट कम फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड के द्वारा जो भी वेस्ट आता है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देखेंगे यूरिनरी सिस्टम कैसा है ह्यूमंस का। किडनीज आर द मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। जो किडनी है वो मेजर ऑर्गन है, मेन पार्ट है एक्सक्रीशन का। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 ureters and a urinary bladder and a urethra। ये आप इसके पिक्चर में देखेंगे, किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सारा आप देखते जाएंगे। द किडनीज अबाउट 60% ऑफ योर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का जो 60% है वो क्या है, वेट वाटर है। हाफ ऑफ विच इज़ फाउंड इनसाइड बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। तो बॉडी का जो 60% भाग है पानी का, वो 60% तो है ही पानी का, लेकिन कितना 30% मान लीजिए, हाफ बोल दिया, तो वो किस में पाया जाता है, सेल और टिश्यूज़ में। द रेस्ट ऑफ द वाटर बाथ्स ऑल द बॉडी सेल्स। दिस वाटर इज मिक्सड विथ सॉल्ट्स। ये बाकी का जो आधा भाग है वो सॉल्ट में मिक्स हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इन द बॉडीज वाटर, पर्टिकुलरली इन द वाटरी ब्लड टिश्यूज, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो वेरियस सॉल्ट है, जो सॉल्ट है बॉडी के अंदर, वो बॉडीज वाटर पर्टिकुलरली इन द वाटरी ब्लड टिश्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच और टू लिटिल सॉल्ट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। ज़्यादा मात्रा में भी सॉल्ट हो और कम मात्रा में भी सॉल्ट हो तो वो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द सॉल्ट्स इन द बॉडीज वाटर बी केप्ट एट exactly the right concentration. The task is the job of the 2 kidneys, the most important excretory organs। तो ये जो किडनीज हैं इनका जो टास्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करता है और हमारी बॉडी से जो हार्मफुल चीज़ें हैं या ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट बन गया है या कुछ ऐसे हार्म चीज़ें हैं वो बाहर निकाल देता है। द किडनीज आर लोकेटेड अंडर द लोएस्ट रिब्स नियर योर स्पाइन। हमारी बॉडी के स्पाइन में वहाँ पे ये लोकेटेड होती है। ईच बीन शेप्ड, मतलब कि दोनों, जैसे दोनों किडनी है वो कैसी शेप में होती है, बीन के शेप में। जैसे हमने बीन्स देखे हैं ना, राजमा के शेप में होती है, जिसे राजमा को बीन कहा जाता है। इज डिवाइडेड इनटू एन इनर सेक्शन एंड आउटर सेक्शन। तो ये इनर और आउटर सेक्शन में डिवाइड होती हैं। The outer section contains millions of microscopic chemical filtering tubes called nephrons।
और ये किससे द आउटर सेक्शन कंटेन्स मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक केमिकल्स फिल्टरिंग ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, है ना. आउट of the filtrate material, much of the water and digested food are reabsorbed into the blood stream. The liquid that is left over after reabsorption is called urine. तो जो मेन होता है वो तो ब्लड एब्जॉर्व कर लेती है और जो एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है. और यूरेटर क्या करता है, इन द इनर सेक्शन ऑफ द किडनी के अंदर क्या होता है यूरेटर. The urine passes through cone-shaped areas into a funnel-shaped cavity. यूरेटर क्या है, एक कोन शेप है जो कि पास हो जाता है यूरिन कौन सी कोन शेप के द्वारा, है ना. एक कैविटी में कोन शेप है. दिस कैविटी इज कनेक्टेड टू ए ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर. यूरेट्रा एक कोन शेप है और ये एक ट्यूब से कनेक्ट होता है जिसको हम यूरेटर कह रहे हैं, which conducts the urine to the urinary bladder. और ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लेकर आता है. यूरिनरी ब्लैडर क्या है, द यूरिनरी ब्लैडर इज ए मस्कुलर सैक ऑफ टिश्यू दैट स्टोर यूरिन. ये मस्कुलर सैक है टिश्यूज़ का जो कि यूरिन को स्टोर कर रहा है. द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ द एबिलिटी टू एक्सपांड इट फिल्स विथ यूरिन. तो इसके अंदर वो क्षमता होती है एक्सपांड होने की, फैलने की. अगर जिसमें यूरिन आता है भर गया तो ये फैल जाता है. यूरेथ्रा. इवेंचुअली द यूरिन पासेस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू ए ट्यूब एट द बॉटम ऑफ द ब्लैडर कॉल्ड द यूरेथ्रा. इससे हमारे बॉडी से यूरिन पास हो जाता है ना. तो इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा. अब किडनी फेलियर एंड डायलिसिस क्या होता है. हमने तो ये देखा कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना. लेकिन क्या होता है, समटाइम्स ए पर्सन्स किडनीज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू एन इन्फेक्शन. हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो किडनी काम करना बंद कर देती है, या उसमें इंजरी हो जाए, या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू देम, या उसमें ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाए. Complete failure of kidneys causes the urea and the other waste products to build up in the blood. तो हमने देखा कि हमारी बॉडी तो क्या है, वेस्ट को बाहर निकाल देती है और यूरिया को भी वो बाहर निकाल देती है. यूरिया बनता है जो खाना ब्लड से ब्लड आया तो मेन चीज़ तो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन जो वेस्ट होता है यूरिया वो उसको थ्रो कर देती है. लेकिन जब किडनी काम करना बंद करती है तो ये हमारी बॉडी में बनता जाता है यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट. तो ये ब्लड में बन गया. इवन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज़ नॉट रेगुलेटेड. और जो बॉडी में वाटर की क्षमता है, ज़्यादा मात्रा है, वो भी बाहर नहीं निकल पाता, वो भी ज़्यादा बढ़ता जाता है. सच अ सिचुएशन में कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन इफ़ इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवन. अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इसको ठीक नहीं किया गया तो इससे डेथ भी हो जाती है. तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, द बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ किडनीज फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन. किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है. जो फेल्ड किडनी है उसको निकाल दो और ए मैचिंग किडनी डोनेट बाय ए हेल्दी पर्सन इज ट्रांसप्लांटेड इन इट्स प्लेस बाय सर्जिकल ऑपरेशन. तो एक हेल्दी पर्सन की किडनी को मैच करके इसमें बॉडी में किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, फेल किडनी को निकाल दिया जाए. यूजुअली अ किडनी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजन्स. अल्टरनेटिव, द पर्सन विथ किडनी फेलियर इज ट्रीटेड periodically on a kidney machine by a procedure called dialysis. वैसे तो क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, पर बहुत सी रीज़न की वजह से किडनी नहीं चेंज की जाती. तो क्या होता है कि एक मशीन के द्वारा किडनी को फेलियर, जो किडनी फेल हो गई है उसको क्या किया जाता है, डायलिसिस के थ्रू उसको. द किडनी मशीन ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, है ना. जो किडनी मशीन है वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य कर रही है. वर्क्स इन प्लेस ऑफ द डैमेज किडनी. डैमेज किडनी की जगह पे ये आर्टिफिशियल किडनी जो मशीन के द्वारा बाहर से क्रिया की जा रही है ना, जिससे बॉडी का वेस्ट बाहर निकाला जा रहा है. द ब्लड ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर कैन बी क्लीन्ड. तो ब्लड को क्लीन किया जाता है इस मशीन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा.
तो क्या कर रहा है, कैन बी क्लीन रेगुलरली बाय यूजिंग ए किडनी मशीन। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। तो इस क्रिया को डायलिसिस किया जाता है, जिससे उसकी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है।